नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि सबमिटिव असेसमेंट एंट्री जो एसए होते हैं सीसीए के अंतर्गत चलते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए उनकी एंट्री शाला दर्पण पर किस प्रकार करनी है, इसके संबंध में पूरा वीडियो बनाया गया है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अधिकाधिक शेयर करें। हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक कार्मिक अपने दिन प्रतिदिन के कार्य ऑनलाइन आसानी से कैसे घर बैठे सीख सकता है और कैसे कर सकता है। यही उद्देश्य से इन वीडियोज को बनाया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि अधिकाधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबमिटिव असेसमेंट एंट्री ऑन शाला दर्पण सीसी फॉर क्लास 1 to 5 की प्रविष्टि कैसे करें। आपको प्रविष्टि करना जो 1 से 5 के अंतर्गत SA1, SA2, SA3 होते हैं उसकी एंट्री शाला दर्पण पर किस प्रकार करनी है, इसके अंतर्गत एक वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले शाला दर्पण गूगल पे सर्च करना है। लॉगिन में स्कूल ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है। आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगा के लॉगिन होना। इस प्रकार का टैब होम इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। फिर आपको परिणाम टैब पे क्लिक करना है। इसके अंदर लिखा हुआ आएगा सबमिटिव असेसमेंट एंट्री एसए एंट्री। इसके ऊपर क्लिक करना है। कक्षा 1 पे क्लिक करना है, सेक्शन पे क्लिक करना है, शो रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे पहली कक्षा के ऐसे 1-2 की एंट्री इस विद्यालय द्वारा किसी भी बच्चे की नहीं गई, तो आज मैं एक एंट्री करना आपको सिखाऊंगा। इसी प्रकार ऐसे 3 भी इसके पास आ जाएगा। तो ऐसे 1 पे क्लिक करना है। जैसे पहली बच्ची पे क्लिक किया है, कक्षा 1 के विद्यार्थियों के बेस लाइन एंट्री कैसे करें। तो यहाँ 1 की बच्ची पे क्लिक किया तो पीछे आता है ऑप्शन अपडेट। अपडेट की सबसे पहले उनकी बेसलाइन एंट्री होगी। कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। जो एसए की एंट्री है उसको अनलॉक सीबीओ कार्यालय द्वारा किया जाएगा। परीक्षा घोषणा की निर्धारित तिथि पश्चात एसआईक्यू ई मूल्यांकन परिणाम केवल राज्य स्तर से ही अनलॉक किया जा सकता है, वो भी सीबीओ महोदय की अनुशंसा पर। तो सबसे पहले पहली कक्षा में एक आता है बेसलाइन, जो बेसलाइन टेस्ट होता है उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो आपने को ये मैंने बताया है कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए बेसलाइन एंट्री कैसे करें। तो आप अपडेट पे क्लिक करें या कक्षा स्तर के लिए 1 एंटर करें। तो सेव करोगे तो लिखे हुआ आएगा स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, वहां उस बेसलाइन में 111 आ गया। अब हमें चलना है सहशैक्षिक गतिविधियां जो आकलन विवरण 1 और SA3 के तहत बनाई जाती है, जो सत्र आरंभ से पूर्व और सत्र आरंभ के पश्चात वाली सत्र पूर्ण होने तक बनाई जाती है। SA1 और SA3 की सहशैक्षिक गतिविधियों की एंट्री कैसे करें। तो ये आता है सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण SA1। इसी प्रकार SA3 की भी यहाँ प्रदर्शित होगी। SA1 पे क्लिक करें तो जैसे ये सामाजिक भावनात्मक विकास है, इसमें आप पढ़ें, ABC ग्रेडिंग दें, स्वास्थ्य एवं सहायक शिक्षा में भी दें। जो आप वार्षिक अभिलेख पत्रिका में जो भी इंद्राज करते हैं उसको देखकर ही भरें। फिर कला शिक्षा, फिर सीखने की सकारात्मक आदतें और गतिविधियों के माध्यम से ABL कराने के अंतर्गत पढ़ने में रुचि, लंबाई सत्र आरंभ के समय, वजन सत्र आरंभ के समय, और सेव बटन पे क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आएगा डाटा सक्सेसफुली एडेड, मतलब इस बच्चे की सहशैक्षिक गतिविधियों की SA1 की एंट्री हो गई है। अब अपने को समेकित आकलन विवरण जो ऐसे होते हैं, समेकित योगात्मक समेटिव असेसमेंट SA1, SA2, SA3 की एंट्री किस प्रकार करनी है। तो आपको यहाँ समेकित योगात्मक आकलन सेलेक्ट करना और विषय सेलेक्ट करना है। जैसे हिंदी है, हिंदी में सेव पे क्लिक करना, मैंने ग्रेडिंग भर दी। सेव पे क्लिक करते ही ये लिखा हुआ आएगा सबमिटेड असेसमेंट डिटेल एड सक्सेसफुली। इसी प्रकार आपको गणित भी करना है, गणित के बाद अंग्रेजी करना, अंग्रेजी के बाद पर्यावरण। पर्यावरण को जैसे ही सेव करोगे तो इस बच्चे के नाम के आगे जो है वो राइट क्लिक आ जाएगा। इसका मतलब इस बच्चे की SA1 की प्रविष्टि की जा चुकी है। उक्त प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों की सबमिटिव असेसमेंट की कंप्लीट प्रविष्टि शाला दर्पण पर आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करें, शेयर जरूर करें, अधिकाधिक शेयर करें।
जय हिंद, जय भारत।